गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र हरी पत्तार और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप क्लेम करते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, उनको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा और सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी और क्लेम आपका हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। किसी भी कंपनी का आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको भी कुछ जिम्मेदारियां खुद से निभाना पड़ती है। अब वो जिम्मेदारियां क्या हैं? कि वो जिम्मेदारी है, मानो अगर आप खुद पॉलिसी के अंदर जो है आप इंश्योर्ड पर्सन हो पर आपको ऐसा वक्त आ गया कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो आप खुद एडमिट हो रहे हो। तो अगर आपको पता है या आपके रिलेटिव्स आपको एडमिट कर रहे हैं, तो पहली चीज आपको यह करना है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो जिस कंपनी की भी पॉलिसी आपने ली है उस कंपनी के कस्टमर केयर को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, वो भी 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि आप एडमिट हो रहे हो या आपने देखो, आपकी ज़िंदगी में दो तरह की हॉस्पिटलाइजेशन आ सकती है। एक होती है कि प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग प्लान करके जाते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि अगले महीने आपको ऑपरेशन करना है या आपको 3 महीने के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप या 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद आपको एडमिट होना है, तो वो हो गया आपका प्लान हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन जहाँ पे अनप्लान हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इमीडिएटली अगर आपको कुछ ऐसी अचानक आपकी लाइफ में दुविधा आ जाती है कि जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में ही ले जाना पड़ता है, जैसे कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ गया, हार्ट अटैक हो गया किसी को, या तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी की लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी अचानक घटना बढ़ जाती है जब आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में जो भी आपके रिलेटिव्स हैं आप उनको बता के रखो कि जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है या आपके कोई हो सकता है कि आपके जो केयर टेकर है, जो फैमिली मेम्बर है, उनको बताएं कि ये कंपनी का पॉलिसी है और इस कंपनी के पॉलिसी में ये कस्टमर केयर नंबर है। तो आप इमीडिएटली उसके रिलेटेड आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है विद इन 24 आवर्स में। अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो क्या हो जाता है कि आपके लिए वहाँ से जो है ट्रीटमेंट लेना और वहाँ से आपका क्लेम अप्रूव होने में आसानी हो जाती है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपने तो एडमिट कर दिया और कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर दिया, तो किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, आपके रिलेटिव्स की जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल में एक फॉर्म होता है, क्लेम फॉर्म, वो आपको भर के देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल में आप जाने के बाद जो है ना, बहुत सारे रिलेटिव्स देखा मैं, हाथ में डाल देते क्लेम है आपका, हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको खुद को इन्वॉल्व भी होना पड़ता है। वो कैसे? कि आपका जो वहाँ पे क्लेम फॉर्म होता है, तो क्लेम फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं। याद रखना, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो आपको खुद को भरना होता है और दूसरा पार्ट है जो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज वो करते हैं। तो पहले पार्ट पे क्या होता है सर? पहले पार्ट पे आपको जिस पर्सन को एडमिट किया उसका पॉलिसी नंबर, उसके कंपनी का नाम और उसका एक आईडी प्रूफ आपको देना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिस पर्सन को आपने एडमिट किया है उसका एक आईडी प्रूफ, उस कंपनी का जो पॉलिसी लिया है उसका पॉलिसी का नंबर और उस कंपनी का नाम। इन चीज़ों को आपको जो है ना याद से वहाँ पे लिखकर नीचे जो है सबमिट करना होता है आपको एडमिन डिपार्टमेंट, जहाँ पे उनका मेडिकल डिपार्टमेंट होता है। दूसरा पार्ट जो है हॉस्पिटल का, वो खुद वो डॉक्टर की तरफ से भर देते हैं, तब वो जाके आपका क्लेम जो है सबमिट किया जाता है आगे, और वहाँ से सामने वाली कंपनी आपको जो भी उनका स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ से वो आपको रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि हॉस्पिटल में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली भी है तो आपको ये जिम्मेदारी से कुछ काम खुद की तरफ से भी करने होते हैं, ना कि आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा आपको कि एजेंट आएगा और एजेंट सब करेगा। नहीं नहीं दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको खुद को भी करना पड़ती है क्योंकि आप उस पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व हो। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये चीज़ मैंने बताई है, लेकिन ये याद रखिए कि ये इस तरह से अगर सिचुएशन आपके लाइफ में आती है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर आपका क्लेम प्री अप्रूव्ड नहीं आ रहा, आप एडमिन टीम के पास जाके, जो क्लेम डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप जाकर हर 2-3 घंटे में पूछो तो आपको उसका स्टेटस भी पता चलेगा। हो सकता है कि वहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट आई हो और आपको वो फुलफिल करनी हो, तो आप इमीडिएटली उसको एक्शन लेके फुलफिल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर आपने आईडी प्रूफ नहीं भेजा था तो आपको आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट आ सकती है। आपको प्रीवियस कोई मेडिकल आपने चेकअप किए होंगे या तो प्रीवियस कुछ आपकी एग्जिस्टिंग बीमारीज होगी,
डिसीज हो गया तो उसके बारे में पूछा गया, तो वो आपको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट अगर देना है तो आप इमीडिएटली उसको वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसलिए बार बार आप जाके हर 2-3 घंटे में वहाँ पे चेक किया करें, ताकि आपके लिए क्लेम है कैशलेस हो जाए और आपका इमीडिएटली आपका कैशलेस होने के बाद आप जो है सुकून से अपने घर पे वापस आ जाओ डिस्चार्ज लेके। आशा करता हूँ कि आपके लाभ में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक ली नहीं होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 8830407287 और अपने लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए सुरक्षा और बढ़ाइए, आपके फैमिली के लिए। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।